बेटा क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें देखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो फिर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 की तरह ही है ये क्वेश्चन भी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कंसिस्टेंट होने पर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ तो x लिखा हुआ है, ये 1 कैसे हो गया। बेटा देखो x के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर हम 1 का मल्टीप्लाई मानते हैं। तो फिर यहाँ 1 इंटू एक्स इस तरह से होगा। तो a1 की वैल्यू 1 हो गई। b1 की वैल्यू, अब देखो बेटा y के साथ भी किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं है तो हम उसके आगे 1 का मल्टीप्लाई लेट कर सकते हैं। तो b1 की वैल्यू भी इस तरह 1 हो जाएगी। c1 की वैल्यू देखो बेटा, c1 की वैल्यू 5 हो गई। अब a2 की वैल्यू देखते हैं। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू भी 2, c2 की वैल्यू 10। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करते हैं। a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2। b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करते हैं। b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2। c1 अपॉन c2 इक्वल टू, तो c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी 1 अपॉन 2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, यहाँ भी 1 अपॉन 2 और यहाँ भी 1 अपॉन 2। तीनों वैल्यू इक्वल है तो हमारी ये कंडीशन अप्लाई होगी। कौन सी वाली? a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होने पर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट होते हैं और ये दोनों कंडीशंस कंसिस्टेंट को बताती है। ओके, अब हम एक लाइन नोट कर देंगे। देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस and thus have infinite number of possible solution, hence the pair of linear equations is consistent। consistent होने पर हमें graphically represent भी करना पड़ेगा। तो अब हम इसको graphically represent करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल क्रिएट करते हैं बेटा। तो देखो बेटा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यही होगा। लेट x इक्वल टू 0 एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 5 फाइंड आउट हुई। अगेन लेट x इक्वल टू 1 एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फिर से करते हैं बेटा। तो देखो बेटा y इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 4 फाइंड आउट हुई। क्लियर हुआ? अगेन लेट x इक्वल टू 2 एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा y इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 3 फाइंड आउट हुई। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल क्रिएट हो गई है।
अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखो बेटा, हमारा इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही वाला है। 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 2 कॉमन लेने पर x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड डायरेक्ट कर दूँ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्लियर हुआ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन तो सेम फर्स्ट जैसी बन गई, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो हम सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली करने के बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 5 फाइंड आउट होगी, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 4 फाइंड आउट होगी, और x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 3 फाइंड आउट होगी। ये दोनों इक्वेशंस के लिए हमने टेबल क्रिएट कर ली। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। x पर हमें 0 चलना है, x पर हम 0 चले, और y पर हमें 5 चलना है, 1 2 3 4 5। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0, 5। क्लियर हुआ। पॉइंट हमें कौन सा फाइंड आउट हुआ, ये वाला। नेक्स्ट x पर 1 चलना है, x पर हम 1 चले, और y पर हमें 4 चलना है। तो 1 2 3 4 मीन्स हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, 1, 4, यही तो होंगे। अब हम क्या करेंगे, x पर 2 चलेंगे, x पर हम 2 चले, और y पर हम 3 चलेंगे। जैसे ही y पर 3 चलेंगे तो अब हमारे कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर होंगे, और ये हो जाएंगे 2, 3। अब हम आपस में इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमने ज्वाइन करने के बाद हमें एक लाइन फाइंड आउट हुई। ये लाइन किस इक्वेशन के लिए है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए। अब टेबल 2 को देखते हैं बेटा। तो टेबल 2 के कोऑर्डिनेट भी तो सेम यही है, तो फिर हमारा टेबल 2 के लिए भी यही वाली लाइन ड्रॉ होगी। तो इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दो लाइन हमें एक के ऊपर एक लाइन फाइंड आउट, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो लाइन कैसे हो गई, कोइंसिडेंट। यहाँ भी दिख रही है हमें एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो दोनों लाइन कैसी हो गई, कोइंसिडेंट। अब देखो बेटा, इस पर हम बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होंगे। क्लियर हुआ, नोट करो।